भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ, बहुत पीड़ा होता है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने काढ़ा बनाया, ये लो उसको पी लो, लेकिन मैं साथ नहीं रहूंगा। कोई बात, काढ़ा दिए, जो भगत थे वो ठीक हो गए। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। उनके 15 दिन के प्रारंभ को भगवान ने बचा था, उसको ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, और 15 दिन भगवान काढ़ा पीते। क्या पीते हैं? काढ़ा। जड़ी बूटियों काढ़ा बनाते हैं, भगवान जगन्नाथ को देते हैं। भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बुखार आता, क्या आता है? भगवान बुखार में रहते हैं, जगन्नाथ में सोते हैं, बड़ी तकलीफ में रहते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। आज भी जाकर पता लगा लो, जगन्नाथ नेट में भी सर्च करके पढ़ लेंगे। तो भगवान बताना चाहते हैं कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, जो हमने कर्म करते हैं उसे फल भुगतना पड़ता है। तो रामकृष्ण कहते हैं माँ, अगर आपने आज ठीक कर दिया तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कभी शंका मत करो कि बड़े बड़े संत महात्मा गण को इतने बड़ी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। उनका अंतिम जन्म होता है। क्या होता है? अंतिम जन्म। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा देखना बहुत बीमार अस्वस्थ हो जाते हैं, ताकि भगवान कहते जितने भी जन्म के प्रारब्ध है उसे तुम यहीं भोग लो, अब आना मत। ये वृंदावन सच्ची घटना बता रहे हैं आप। एक परम संत थे, दिन भर माला जाप करते थे, दिन भर माला। अचानक क्या हुआ यजमान, उसको 90 लोग मारने दौड़े। कितने लोग? 90 लोग मारने दौड़े। सुने हो नहीं? आज ही जब मारने दौड़े उसे, उसको लगा कि बड़े मैं तो जानता भी नहीं, बेचारा कोई बिगाड़ा नहीं किसी का, फिर भी मुझे मारने लोग आ रहे हैं। उसने कहा भैया मुझे कुछ समय दोगे ताकि मैं गंगा जल आदि पी लूँ, और मरना तो है। तो सोचा भगवान को थोड़ा याद कर ले, तो रोने लगा वो भगवान के सामने आंख बंद करके, प्रभु मैं तुमको जानता नहीं, किसी को बिगाड़ा नहीं और मुझे मारने आए हैं। तो भगवान ने कहा देख ये तेरा कर्म है, तूने कभी ऐसा किया था इन सबको मारा है तूने। आज जो मुर्गी बकरा जो मारते हो ना, किसी जीव को जो मार जाते हो, उसको मारने का सजा देवी देवता को बलि दो या खुद दो, सजा तो मिलेगा निश्चित है। तो तुमको तो सब लोग मारते, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध को मैंने ठीक कर दिया। एक साथ लोग मारने आएंगे, ऐसा कर आंख बंद कर और समाधि लगा ले, मेरे मन लगा ले। सब लोग तुझे एक एक लठ मारेंगे तो मर जाएगा, लेकिन तुझे पीड़ा नहीं होगी। तेरे संचित कर्म है। क्या है? संचित कर्म। तो भगवान बड़े बड़े हमारे कर्मों को जीवन में बड़े बड़े जो हमारे से अधर्म हो जाते हैं, अगर भगवान में भक्त बन जाता है तो भगवान उसे हमें छोटा करके पीड़ा देता है। इसलिए पैर में कभी पैर में कांटा चुभ जाए ना, दुखी मत हो। भगवान से प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर कट जाएगा, लेकिन आप इतने दयालु हो कि आपने मेरे पैर में कांटा चुभा दिया। पैर कटना था लेकिन कांटा चुभ गया। ये भगवान की कृपा है। आपको विश्वास न हो, हमारे कार में ना इतना एक ट्रक से टकराया कार, हमारा ट्रक ने साइड से पूरा ठोका, ऐसे पूरा कांच टूट गया, पूरा एकदम पूरा दरवाजा पूरा चिपक गया। बैठे थे हम भी थे, हमारे छोटा भाई भी था उस समय, लेकिन हम दोनों भाई को ना कांच हमारे ऊपर गिरा, लेकिन कांच कटा पूरी कांच। ट्रक में हमारे कार ऐसे, ट्रक ऐसे मारे थे, साइड से कार ऐसे हुआ, लेकिन संभल गया, या तो निपट जाता। उतने बड़े प्रारब्ध था। एक बार अभी और दो हमारे कार तो कई बार एक्सीडेंट हो गया। पिछले साल की रात है, लोग साथ से बैठे अचानक कार रोड पर चल रहा था, एक नंदी इतना दौड़ तेजी से आया कि मारा कार को, कि सामने को शीशा भी तोड़े, कार चलना नहीं चल रहा था।
लेकिन उस दिन लगा कि मानवता खत्म हो गई, कि लोग कार में आसपास वाले आए तब नहीं देखे महाराज की, तब भी नहीं आए थे सहयोग करने के लिए। तो कार को रस्सी में बांध बंधा कर खींच खा कर ठीक करके ले गए, लेकिन चोट किसी को नहीं आया। कहाँ सामने बैठे तो क्या दरवाजे में पूरा अंदर हो गया। तो पूरे प्रारब्ध तो थी एक्सीडेंट होने का, लेकिन भगवान ने सहज निपटा दिया। भगवान कहते हैं कर्म को फल तो मिलना है, निश्चित है, लेकिन भक्तों को छोटे रूप में मिल जाता है, अवधर्मी को बड़े रूप में मिलता है। तो हमारे साथ कभी भी अहित हो तो इस बात पर कभी दुखी हो, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। हम जिस योग्य नहीं है उस योग्य भी भगवान हमको फल देते हैं। आप अपने आप में कभी अपने आप में चिंतन करना चाहिए। अपने बैठ कर कभी अकेले बैठ जाओ और आप बंद कर सोचना मैं कितना बड़ा पापी हूँ। सोचना चाहिए जीवन में। देखो आत्मचिंतन भी जरूरी है कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, फिर भगवान मुझे हाथ पर कैसे दिए हैं, मुझे 2 वक्त रोटी कैसे भगवान दे रहे हैं, सोने की बिस्तर कैसे दे रहे हैं। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिसको 2 वक्त रोटी ठीक से नहीं मिलता है, ऐसे कितने लोग जिसके पास छत नहीं है, ऐसे कितने लोग जिसके पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, हमारे पास है। तो कभी भी अपने ऊपर वाले को देखोगे तकलीफ होगा, अपने नीचे वाले को सुखी रहोगे। उसके पास तो मर्सिडीज कार है यार, 1 करोड़ रुपया, अभी शादी हुआ। अब मानिए बेटा जो घड़ी पहना था शायद 17 करोड़ कितने का था, 18 करोड़ का घड़ी, घड़ी 18 करोड़ का। तो हम देखे 18 करोड़ घड़ी, तो हमें मन में नहीं है हमारे पास। हमने कहा पागल है ये, अरे मोबाइल टाइप बताते घड़ी का आवश्यकता क्या है। एक बार मैंने कहा हम भी ऐसा घड़ी पहने नहीं आए, एक बार हम लोग पागल है, बर्बाद कर रहे हैं पैसा। क्यों? ऐसी नहीं आना चाहिए। हम ये सोचे देखो बेचारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ है। तो हमेशा सुखी रहना है तो दूसरे को देखो, दूसरे मतलब ऊपर को मत देखो, नीचे को देखो। ऊपर देखने में टकराने का डर है, रास्ते में चलो तो नीचे देख के चलो तो फायदा है। ऐसे चलो, अब यहाँ घर जाना है ऐसे करते पक्का रास्ते में कहीं ना कहीं गिरोगे, पक्का है नहीं। इसलिए अपने से नीचे को देखना चाहिए। सुखी रहने का ये मंत्र है। ऊपर देखो वो तो 1 लाख करोड़ महीना कमाता है, क्या करोगे? दुखी हो गए नहीं। ये सोचो कितने लोग हैं बेचारा जिसको 100 रुपये 150 200 रोज ही मिलता है, हमारे को अच्छा है। सुखी रहने का मंत्र है। इसलिए जीवन में कभी ऊपर नहीं नीचे देखो, तो संतुष्ट रहो। हाँ चलो ठीक है। तो भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन, तुम कभी मत सोचो मैं करने वाला मैं भगवान मैं जे करता मानू। मालिक बनने में फायदा नहीं, नौकर बनने में फायदा है। क्या है? नौकर बनने में बहुत फायदा है, मालिक बनने में हानि होगा। तो ये दुख होगा कि नहीं? नौकर बने को काहे मालिक जाने। जब कथा में कहीं जाना रहता है तो टेंशन तो कोई टेंशन मुझे रहता है। हाँ अब गुरु जी जाने ले जाएगा, साथ में जाएगा, चूल्हा में जाए उसको समझ जाने, हमें क्या है जाकर बैठना है। लेकिन टेंशन मुझे तो जजमान कुछ कहे मत भैया लेट हो गया, करना पड़ रहा है। तो क्या है जब बने के मालिक नहीं मुझे करना पड़ेगा तो समस्या है। क्या लोग बोलेंगे, हमें क्या है, खाएंगे ये है। तो भगवान ने कहा देख अर्जुन तो युद्ध करने आया है, लेकिन इस समय तो अपने आप को करना मत, मैं जैसे कहूँ वैसा कर, सुखी रहो।
भगवान ने कहा करता मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं ही करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर भगवान कहते हैं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च श्रितां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते मैं हूँ, मैं करूँगा, तू मत सोच इन सबको तू मारेगा, मारूंगा मैं महाकाल। भगवान क्या है? कालों के काल महाकाल। भगवान ही सबको निगल जाते हैं। जैसे ऋषि मार्कंडेय ऋषि हर भक्त जीवन में प्रार्थना करते भगवान से, भगवान माया मत दिखाना। क्या बोलते हैं? माया मत दिखाना। हर संत हर कोई कहते हैं भगवान माया से बचाना, लेकिन भगवान के भक्त लोग भी विचित्र होते हैं। सब लोग पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, भगवान माया से बचाना। भगवान कहते ना देवी हे सा गुणमयी गीता में मम माया दुरत्तया, मेरी माया बहुत कठिन है। इसलिए भक्त कहते मुझे बचा लो, लेकिन मार्कंडेय ऋषि कहते मुझे माया दिखाओ। भगवान ने कहा लो कर लो। बाकी भक्त बचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो भगवान की माया कैसे होती सुनिए। मार्कंडेय ऋषि आहुति देने बैठे थे। ये ब्रह्मर्षियों को नियम है, ब्राह्मणों के लिए नियम है ऋषि कुमार को कि अग्नि भगवान को रोज आहुति देना चाहिए। जानकारी हो जाए तो नियम। पहले ब्राह्मण लोग अग्निहोत्री होते थे, तो रोज भगवान को आहुति देते। खाने से पहले भगवान को आहुति देना चाहिए, आवश्यक है। तो मार्कंडेय ऋषि घी डाले, घी उठाया ऐसे और घी को जैसे डाले स्वाहा, घी जैसे अग्नि में पड़ा, भगवान की माया प्रकट क्या हो गई। मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि पूरा प्रलय आ गया, जल का पूरा जैसे समुद्र मातन लहर, ऐसे लहर आया कि पूरा संसार जलमग्न होकर मार्कंडेय ऋषि डूबने लगा। मार्कंडेय एकदम डूबने लगा, पूरा संसार एकदम जलमग्न होकर मार्कंडेय से गले से ऐसा बार बार डूब के लेकर मर जाएंगे मर जाएंगे। अचानक नाव आया, और नाव आया तो मार्कंडेय ऋषि उस नाव को पकड़े, पूरा संसार एकदम जलमग्न हो गया। इतने मार्कंडेय ऋषि क्या देखते हैं कि कई हजार युगों तक ऐसी रहा, कई हजार युग बीत गया, वैसे एकदम प्रलय में रहा। कोई जीव मर रहे, कोई डूब रहे, ये हो रहे। मार्कंडेय ऋषि देख रहा है, और मार्कंडेय देखते अचानक क्या देखते हैं, एक बालक प्रकट हो गया, छोटा सा बालक। और किसमें सोया है? बरगद के पत्ते में, एकदम छोटा सा नीलमणि बालक। तभी तक आते ना करारविंदेन पदारविंद मुखारविंदेन विनयेशयन्तम्, आते हैं वटस्य पत्रस्य पुटेशया। तो भगवान प्रकट, भगवान अंगूठा चूस रहे थे, भगवान वो अंगूठा चूस रहे थे कि अचानक क्या देखते भगवान ने ऐसे किए। तो मार्कंडेय ऋषि पूरे जल के साथ उसे पेट में चले गए। पेट में गए तो देखते हैं राज्य बन गया, राज्य में एक शादी हो गया, और राज्य में शादी हो गया, पूरा परिवार हो गया मार्कंडेय जी का, पत्नी बच्चे सब हो गए। अचानक और देखे वो मर के स्त्री बन गए। अब स्त्री बनने के बाद उनके पति मर गया, तो सती हो रहे हैं, अग्नि में बैठने वाले थे। अचानक भगवान ने ऐसे किया, फिर बाहर आए। मार्कंडेय इतने व्याकुल हो गए। मार्कंडेय ऋषि कहते नहीं, मुझे बाहर निकाल दो, माया नहीं देखना है। तो जैसे प्रार्थना किए, तो प्रार्थना करते क्या देखते हैं, अग्नि कुंड में बैठे हैं, वो घी डाले, वो जला नहीं, घी जो डाले, घी जलने में कितना जल लगता है अग्नि में? थोड़ा थोड़ा, एकदम अग्नि जल रहा हो तो डालने में देर लगता। बताओ इतने देर में कई हजार युग बीत गए। ये भगवान की क्या है? माया है। क्या है? भगवान की माया को पार पाना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान से कहो कि माया से बचे रहो। और संसार में माया दो चीज में है, इसमें दो चीज में माया है संसार में। किसमें माया है? एक धन में और एक स्त्री में। दो भगवान की विशेष माया, इसलिए दोनों से बचे रहोगे तो बचे रहोगे। या तो माया में गए तो
इसलिए माया से बचना है तो भगवान को ही पकड़ो। भगवान कहते हैं गीता में देख अर्जुन, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्ययः मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेते तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी माया से बचना है तो तुम मेरे शरण में आओ, उस माया से वही बचा सकता हूँ। भगवान कहते हैं अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषामित्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं हम सबको। गीता में अर्जुन एक सिर्फ माध्यम है, लेकिन गीता उपदेश करके भगवान हमको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ना अनन्या, ज्यादा अन्य की चिंता मत करो, मेरे बारे में मुझे अपना, क्योंकि एक सदे सब साधे जाए। नदी में पार करना हो ना जजमान, इधर देखो, सब आने जाने छोड़, इधर देखो। नदी को जब पार करना हो ना तो एक नाव में बैठना समझदारी है। क्या है? समझदारी। एक नाव में, दो नाव बैठोगे तो बैठो, दो नाव में, एक पैरिस नाव में पार हो जाएगा? दोनों नाव चला जाएगा और बीच में डूब जाएगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि मुझे पकड़ लो, ना अनन्य। कहीं जगह जगह भटकने का आवश्यकता नहीं है। अन्य जो धर्म पंथ जो मानते हैं, रास्ता एक ही है। जैसे इस कथा में आने का रास्ता बहुत है, नहीं है? उधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा, इधर से उधर से घर में चढ़ो, छानी में चढ़ो, फिर उतरो, फिर आओ, इधर से भी ऐसे करके आ जाओगे नहीं। लेकिन समझदार आदमी क्या है? सीधे सीधे रास्ता से आया। तो भगवान कहते इधर उधर सब भटकने का आवश्यकता नहीं, सीधे रास्ता मुझे पकड़ लो, किसी अन्य को मत पकड़ो, मुझे पकड़। जो मुझे पकड़ लिए तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा सब कुछ मैं वहन करूंगा। जैसे पत्नी जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद पत्नी को टेंशन होता है कि दाल चावल कहाँ से आएगा। शादी करके तुम लाए हो ना, वो सोचती चलो तुम जाओ तो हर काम जानो, कमाओ माला, हम बनाओ, कमाए करना नहीं, मत लाओ, भूखे तुम नहीं मरोगे, हम नहीं सोचते। क्यों सोचे? तो बताओ, एक साधारण सी स्त्री जब पति साथ में हो तो चिंता नहीं करती है क्या? नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। शादी करके लाए, ठेका तुम्हारा है। उसी प्रकार भगवान को कहे तो आप मेरे हैं, मैं तुम्हारे हूं। इसलिए भजन है सुंदर क्या, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, तुम मानो या न हमें मानो, तुम मानो या न हमें मानो, तुम मानो या न हमें मानो। हम तुमको अपना बना चुके, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। भगवान से क्या कहो, अब हम तुमको अपना बना लिए हैं,
मुझे अपना बनाओ कि मत बनाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बना लिया अपना। और भगवान से फिर क्या कहो, हम तो तुम्हारे बन गए, अब ठेका किसकी है, तुम्हारी है। तो भगवान से कहिए यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, 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 अब की रति भी तेरी होगी, अब की रति भी तेरी होगी। बताओ कोई राजा राजा और राजा की पत्नी रानी भीख मांगने जाए तो बदला में किसकी होगी, राजा। रानी गरीब जीवन जिसने भीख मांगे तो लोग राजा गाली देंगे, कैसा राजा है, देखो पत्नी कैसी है, कैसे राजा है। इसलिए भगवान से कहो कि आप मेरे बने रहो। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब की रति भी तेरी होगी, अब की रति भी तेरी होगी। हम नंद सुभन को मानते हैं, हम नंद सुभन को मानते हैं, यह बात जगत को बताइए। तुम्हारे जीवन की बाजी लगा श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा। भगवान से कहिए भाव से, मत लोभ मोह दुख देता है, मत लोभ मोह दुख देता है, मत लोभ मोह दुख देता है, मत लोभ मोह दुख देता है। आने प्रभु और न देता है, और दे प्रभु और न देता है। अब तुम्हें हटा दो इन्हें प्रभु, अब तुम्हें हटा दो इन्हें प्रभु, हम बदला इनको हटा दो। तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दे। श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दो। तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दे। तुम निर्बल के बल कहलाए, तुम निर्बल के बल कहलाए। सुन पुकार उनके आते हो। बुलाने से इतना हम तुमको बुलाते। तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दे। श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दे। तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा दे। धन्य श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा सके। देखो अपना जीवन को भगवान को सौंप दे कि हम तुम्हारे हो गए, तुम जान तुम्हारा काम जाने। हम हॉस्पिटल में थे ना, सोचते थे ऐसे देख प्रभु अगर मेरे कभी कुछ हो गया ना
तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन गारंटी लोग यही कहेंगे, बताओ इतने बड़े महाराज, बड़ा ज्ञानी बनता था, कथा करता था, भागवत मंच में बैठा, इतनी दुर्गति हो गई और मर गया। तो लोग तुमको ही बोलेंगे, क्योंकि जितने लोग हमको लगभग जानते हैं, चाहे परिवार के लोग जो जाना करते हैं, सब जानते हैं कि तमाशा बहुत है इसका। किसी की हम खाएंगे नहीं, लहसुन प्याज बना परिवार में समाज में जाए खाते नहीं, किसी घर जाए हर जगह बैठते ही नहीं। तो इतना हमारी नाटक चलता है, लोग कहेंगे बताओ, इसलिए हम प्राय हम कहीं जाते हैं। किसी घर में, जैसे तुम्हारे घर में शादी है, साहू जी हमको बुलाओगे तो तुमको तकलीफ होगा नहीं? हमारी अलग व्यवस्था, अब तुम शादी देखोगे कि हमारे लिए व्यवस्था करोगे? आप सोचो कि महाराज जी ऐसे निपट जाएंगे तो निपटेंगे क्या? बड़े सुखाई चावल खिला दो, लेकिन अलग से बनाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए भगवान से कहते हैं, दुनिया वाले बहुत कहते हैं, इसके लोग बहुत मानते हैं, और कुछ हो गए ना तो तुम्हारी से सोचो, हमको टेंशन नहीं है, तुम जानो तुम्हारे कर्म जाने। मेरे को पीड़ा हो रही है ना, जो भी तकलीफ थोड़ी बहुत, मेरी बदनामी नहीं हो रही है। बाहर में लोग कहते, सच में लोग कहते हैं, बाहर में बैठे बैठे बड़े बड़े विद्वान लोग जाते, जो उससे 4 लोग कहते थे कितनी तकलीफ, पीड़ा और तकलीफ उनको सहन हो रहा है इतने दिन तक। वो तो भगवान के बड़े प्रेमी हैं। भले हम सच में प्रेमी ना हो, लेकिन दिखावे में तो है। दुनिया की नजरों में तो प्रेमी है, अंदर से भले प्रेमी ना हो भगवान का, ऊपर से तो कहते हैं प्रेमी है, इतना कहते हैं। अब अंदर के प्रेमी मानते कि नहीं मानते सीओ जाने, लेकिन हम मानते हैं। तो उस परिस्थिति में, उस काल में उसकी व्यवस्था हो गई ठीक कर रहा है। हमारी धर्म पत्नी अन्य महिलाओं से जब मिलते हैं, बातें करते हैं, पतिव्रता धर्म बारे में बताते हैं कि पतिव्रता धर्म ऐसे रहना चाहिए, तुम ऐसे रहो, अपने बहने परिवार को ऐसे बताते हैं। हमने कहा जब हम मर गए ना तो उसे वैधव्य पे देखना पड़ेगा भगवान, तो लोग क्या कहेंगे, बड़े भगवान की बनती थी, पतिव्रता धर्म बताती थी, बताओ खुद ही वैधव्य हो गए, तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी वजह सोच ले सब। इसलिए भगवान को भक्त, एक बार भक्त का नाम हम भूल गए, जगन्नाथ जी गए दर्शन करने का, हमें याद अभी नहीं आ रहा है। अच्छे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, नाम याद नहीं रहा है, शायद सूरदास जी साथ है, ऐसा है कोई, शायद सूरदास जी है। जगन्नाथ जी दर्शन करने गए तो जगन्नाथ भगवान लीला करती है। पुजारी जी बोले तो जो आए हैं सूरदास अंदर मत आने देना, क्या बोले, अंदर मत आते ना, दर्शन करने मत आने। शायद बोल रहे हैं ना सूरदास जी, या कोई भी समझे। पुजारी जी आए, बोले आपको अंदर आना मना है। क्यों क्यों मना है? बोले भगवान मना किया। अच्छा, भगवान मना किया? सच में? बोले हाँ। अब उसने गाली देना चालू किया भगवान को कि तू बचपन में माखन चोरी करता था, तूने चीज चोरी किया, तूने ये किया वो किया, भगवान के सारा पोल पट्टी। भगवान ने कहा पकड़ के जल्दी लाओ भैया, दर्शन कराओ, जल्दी जल्दी लाओ साहब, लाए। उसने कहा देख महाराज, तू हमसे दुश्मनी मत करना, भक्त भले है लेकिन तुम्हारा पोल पट्टी खोल देंगे। हम जब प्रचार कर सकते हैं, तुम्हारी बुराई भी कर सकते हैं। इसलिए राजनेताओं, नेता के लिए सब सबक है। जो राजनेता चाहते हैं कि अपने जो साथ में रहते हैं ना, उनके जीवन में सुख दुख में साथ देना चाहिए नेताओं का, चाहे विधायक मंत्री नेता। और जो लोग अपने लोग को साथ नहीं देते ना, वो अगली बार चेंज हो जाते होते हैं। या आप उसके लिए इतना कुछ काम किए और आपके जीवन में तकलीफ आए तो आपके लिए खड़ा ना हो, तो उसको बदनामी नहीं करोगे? इसलिए भगवान देख सोच ले, हम लोग उस टक्कर मत लेना, हम लोग ही प्रचारक है नहीं। जैसे तुम एक नेता का प्रचारक मान लिया, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस का प्रचारक है, पार्टी होता नहीं, तो हम भी तो प्रचारक हैं किसके? भगवान के। तो हमारे ठेका किसका है? भगवान का। इसी ठेका है कि नहीं? हमारी व्यवस्था करना इसी का है। तो प्रचारक है, प्रचारक है, कुप्रचारक हो गए तो आज ऐसे कितने लोग कुप्रचारक है, दुष्ट है, जो भगवान को कहते मत मारो, कहते आज भी ऐसे लोग हैं, कुप्रचारक हैं, विरोधी लोग, विपक्ष होते हैं,
आज कितने ऐसे विरोधी हैं जो कहते हैं भगवान को मत मानो, कोई भगवान वाला नहीं होता, मत मानो। बहुत लोग नहीं है, बहुत लोग हैं इतने ऐसे तर्क रखते हैं कि तुम उत्तर नहीं दे पाओगे और तुम उसे बात में आ जाओगे। बताओ, विपक्ष वाले ऐसे होते हैं कि पक्ष वाला कितना भी काम कर ले तो पक्ष उसमें ऐसे निकाल लिया। तो भगवान ने कहा देख अर्जुन ना अनन्य, किसी अन्य के पास मत जा, मेरे पास आ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर देता हूं। देख अर्जुन मेरे भक्त धनवान गरीब नहीं होता, भगवान कहते हैं मेरे अपने होते हैं। देखो हमारे पास भगवान गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम पत्र दे दो। क्या दे दो? भगवान ने तुलसी पत्र नहीं कहा, तुम रेशम पत्ता ले आओ, चलेगा। भगवान ने फूल नहीं कहा मुझे बैजंती फूल लाओ, भगवान ने कहा कमल फूल लाओ, भगवान ने कहा कुछ भी तुम्हारे पास जो है फूल ले आओ। नहीं है तब ना, अब यानी महाराज जी बोले पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो भले हमारे घर में बहुत सारा पैसा, बोले महाराज ले फूल ही दक्षिणा दे दे मर जाते। उसके लिए नहीं है, किसके लिए? जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो फूल भी दे तो बहुत है। तो भगवान ने कहा मुझे कुछ भी दे दे, स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन क्या दे? भाव से, प्रेम से। जब दान दो ना कभी भी किसी भी दो, चाहे यहाँ जहाँ, एकदम प्रसन्न होकर क्या हो गए? खुश होकर प्रसन्न हो। अरे यार मन तो नहीं है, देना पड़ेगा। ओहो ऐसा करके दान करो, कुछ नहीं मिलने वाला। मन एकदम लग रहा है कि वो नहीं देना चाहता, लेकिन चलो माइक में नाम बोल रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। एक कभी मत भगवान कहते हैं नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ भी दो। भगवान कहते हैं मन मना भव मक्तव्यो मामाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते सुनो, मन मर्जी हर जगह नहीं चलता, भगवान के भक्ति भी नियम है। क्या है? भक्त के लक्षण है। भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन भक्त का लक्षण क्या है? तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुमको जो पसंद है वही हम भोजन करेंगे। भगवान की भक्ति एकदम सरल, कोई कठिन नहीं, इतनी सरल है कि पूछो मत। लेकिन यही है कि भगवान को जो मना है उसे छोड़ो, जो स्वीकार है उसको मान। पति पत्नी जीवन में खटास कब आता है? जब लोग मनमर्जी करने जाते हैं, चाहे पति मनमर्जी करे या पत्नी। मान लिया पति पत्नी विवाह हो गया, पति को सब्जी पसंद है, अब पति मान लिया सब्जी पसंद है किसका? कटहल का। अब तुमको हम नहीं खाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो तुम प्रेमी हो गए? नहीं, प्रेमी वही है जिससे हम प्रेम करते हैं, उनको जो पसंद हो वो हम अपना पसंद बना लें। भगवान को माखन मिश्री पसंद है तो हमें माखन खाना प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान को पसंद है तो वो हमको पसंद है। राधा रानी को अरबी प्रिय है, मतलब कोचई कहते हैं, तो हमको भी प्रिय है। राधा रानी को भगवान गोविंद को साग सबसे प्रिय है। कौन सा साग? सरसों की भाजी, हमको भी प्रिय है। भगवान को सरलता पसंद है तो अपने जीवन में सरलता ले आए। भक्ति का ही लक्षण है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारी।
बोले आज से जो तुम जहाँ ले जाओ वहीं चलेंगे, जैसा रखोगे वैसी रखेंगे, पूरा जीवन हमारे समर्पित है। और जब ऐसे लोग कह देते हैं तो क्या हो जाता है? अर्जुन ने यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन ने कहा मैं सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं अपना बुद्धि नहीं लगाऊंगा, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ छोड़ दिया। और भगवान को कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के मेरे हो जाते तो क्या करते हैं भगवान? अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं जो मेरे हो जाते हैं उसको पाप ही मैं वहन कर लेता हूँ। भगवान के मित्र लोग थे, अघासुर के मुख में घुस गए। अघा माने पाप, क्या अघ माने होता है पाप। अघासुर के मुख में बच्चे घुस गए, लेकिन एक बच्चे ने कहा राक्षस होगा तो एक बच्चे ने कहा हमारे साथ हमारा गोविंद है, हमें निकाल ले। तो भगवान अघ माने पाप, पाप के अंदर भगवान प्रवेश करके अपने मित्र को निकाल दिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे हो जाते हैं दुर्भाग्य से कहीं पाप में डूब गए, तो भगवान कहते हैं उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ग्रहण करता हूँ। और जब अर्जुन ने यही कहा कि आज से मैं आपका हो गया, आप अगर दिन को रात कहोगे तो मैं दिन को ही रात कह दूंगा, अब रात को दिन कहोगे तो मैं रात को दिन कहूंगा। प्रभु जो बोलोगे मैं करूंगा। तो जैसे अर्जुन ने कहा जो बोलेंगे करेगा, संजय ने कहा महाराज खत्म। क्या बोले? आपके बच्चे लोग युद्ध हार गए, पक्का है। बोले धृतराष्ट्र का युद्ध तो हुआ ही नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ, कैसे हार गए? तब संजय ने कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सेवितोर्भूते दुर्वाजेतेर्मतिर्मम। संजय ने कहा मेरी बुद्धि कह रही है कि जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ अर्जुन है, और जहाँ अर्जुन है वहाँ विजय निश्चित है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। क्या था? विजय धनुष। लेकिन विजय धनुष भी धर्म के साथ नहीं रहेगा तो विजय दिलवा सकता नहीं है। तो विजय किसके साथ है? धर्म के साथ। धर्म तकलीफ पा सकता है, पीड़ा पा सकते हैं, लेकिन धर्म कभी पराजय नहीं हो सकता। हमेशा अधर्म की कहते ना, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का ही नाश होता, धर्म का विनाश नहीं होता। संजय ऐसे बोले, गीता यहाँ पे प्रवचन विश्राम हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तुलसी वर्षा हो, क्या हो? तो तुलसी वर्षा होगी तो आप लोग के पास, जिसके पास गीता हो, तो गीता नहीं हो तो गीता कहाँ बेटा? तो बच्चे से गीता ले आओ। जिनको चाहिए गीता लेना है वो कृपया गीता लेने आने हैं, जल्दी से। हाँ तो लाओ, जिनके पास नहीं हो गीता ले लो, हम बालक दे देंगे आपको। देखो बालक से गीता ले लो आप, कुछ राशि देख करके लेना रहेगा आपको। आप देखो कोई सोई में चढ़ जाओ भगवान। हाँ जिसको चाहिए जल्दी उठो उठो, विलंब ना करो। अभी गीता तुलसी वर्षा करना है, फिर हवन भी करवाना है। उठो ना, ले ले गीता है, बोलो भैया। पानी पिलाने वाले भाले आ जाएंगे, लेकिन कुआं के पास जाना है। सीता
जजमान जी आप जाओ, बदले बदले खड़े हो जाओ।
जजमान जी हमें अभी गीता में चौधरी करेंगे, उसके बाद हमारे साथ अंदर जाएंगे। आप सब लोग बारी बारी से गीता आके चढ़ाएंगे और गीता चढ़ोतरी करेंगे और हमारे संचालक महोदय को अपना नाम बताएंगे। अभी बैठे रहो, पहले जजमान को आने दो, फिर सब लोग बाकी बारी बारी से आकर अपना चढ़ोतरी कराएंगे और माइक दे दो उसे। तब तक अंदर हम थोड़े भगवान की 5 मिनट पूजा करवा कर तो यहाँ आहुति प्रारंभ करवाएंगे। हरि हरि हरि